कि आखिर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होता क्या है। तो सबसे पहले एसेट को समझते हैं। तो एसेट्स को डिफाइन ऐसे किया है, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस एंड एसेट्स आर द आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। मतलब एसेट्स वो प्रॉपर्टीज़ है, वो संपत्ति है और वो रिसोर्सेज है जो कि बिजनेस के द्वारा ओन किया जाता है। मतलब बिजनेस का प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज पे, जिस प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज पे अधिकार होता है उसको एसेट बोलते हैं, और वो कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रोवाइड करता है बिजनेस को इन इट्स ऑपरेशन। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग या फिर मशीन या फिर फर्नीचर, जैसे एक बिजनेस है, मान लो स्टेशनरी का बिजनेस है। वो स्टेशनरी का बिजनेस कोई तो बिल्डिंग में होएगा, वहाँ पे ऑपरेट कर रहा होगा। ऑपरेशन मतलब सिंपली समझो बिजनेस में काम क्या चल रहा है। जैसे मान लो स्टेशनरी का बिजनेस, वही एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सेल परचेज करना, बुक्स पेन ये सब का सेल और परचेज करना ही उसका बिजनेस, इसी को ऑपरेशन बोलते हैं। और इस ऑपरेशन को हेल्प करता है कौन? एसेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग आपका एसेट होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस को, और ये बिजनेस के द्वारा ओन किया जाता है। मतलब बिजनेस का उस बिल्डिंग पे अधिकार होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर जैसे उस स्टेशनरी के बिजनेस में एक काउंटर होगा। ठीक है, मेन काउंटर होता है जहाँ पे कैश का लेन देन भी हो सकता है, जहाँ पे डील होता है। तो ये जो काउंटर भी होगा फर्नीचर, इसको भी हम एसेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है। वहाँ पे रैक बना हुआ होता है, फर्नीचर टाइप का जो रैक बना होता है उसको भी आप क्या बोलोगे? एसेट है। क्योंकि ये क्या करता है? वाई? बिकॉज इट हेल्प इन द बिजनेस। ये बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करता है इन इट्स ऑपरेशन, तो उसको एसेट बोलते हैं। ठीक है। अब समझते हैं एसेट को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहला करेंट और नॉन करेंट समझते हैं। तो नॉन करेंट एसेट वो एसेट होता है जो कि होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड इन द बिजनेस। मतलब आप सिंपली समझो, नॉन करेंट एसेट वो एसेट होता है जो कि आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड करता है बेनिफिट। मतलब बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस को, उसको नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, लैंड। जैसे बिल्डिंग आपने ऊपर देखा एग्जांपल में, स्टेशनरी का बिजनेस एक बिल्डिंग में है, एक लैंड पे अगर होगा बिजनेस, तो ये क्या होता है? ये लंबे समय तक आपके बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो इसको नॉन करेंट एसेट बोलेंगे। और करेंट एसेट किसको बोलेंगे? तो करेंट एसेट आर दोज विच हेल्ड फॉर शॉर्टर पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एग्जांपल स्टॉक और डेटा। तो करेंट एसेट वो होता है जो कि आपके बिजनेस को शॉर्टर पीरियड में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, और इस एसेट को ना, जो करेंट एसेट है, उसको आप कन्वर्ट कर दोगे विद कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर उस एसेट को आप कन्वर्ट कर दोगे किस? कैश में विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल स्टॉक मतलब वही एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जो कि स्टेशनरी का बिजनेस है। उसमें स्टॉक क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे। तो जो भी स्टॉक है ना, तो वो आप क्या कर दोगे? उसको लंबे समय तक थोड़ी रखते हैं, उसको तो हम बेचने के लिए रखे हैं। तो उसको कन्वर्ट कर दिए कैश, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश विद इन 1 ईयर, तो उसको हम क्या बोल देंगे? करेंट एसेट है। डेटर्स हो गया। डेटर्स मतलब हमने किसी को उधार जो भी सामान बेचा है, तो उसको ऐसे ही छोड़ थोड़ी देंगे, उससे हम पैसा रिसीव करेंगे, कहीं ना कहीं वो हमारा एसेट हो जाता है। ठीक है। तो वो भी हमारा करेंट एसेट में आता है। आई होप सो एसेट का मतलब क्लियर है। एसेट का मतलब सिंपली क्या होता है? वो प्रॉपर्टीज़ और रिसोर्सेज जो कि बिजनेस का होता है, बिजनेस का उस पर अधिकार होता है, और ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है बिजनेस को इसके ऑपरेशन में, उसके ऑपरेशन में। और अगर ये लंबे समय तक बिजनेस को बेनिफिट जो भी प्रोवाइड करता है उसको नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। और जो एसेट शॉर्टर पीरियड के लिए या विद इन 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाता है कैश में, उसको करेंट एसेट बोलते हैं। ठीक है। अब समझते हैं लाइबिलिटीज़ का मतलब। तो लाइबिलिटीज़ रेफर टू द फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। मतलब फिनेंशियल मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, सिंपली समझो। लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पे करना है, आपको पैसा पे करना है, उसको लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया, आपने क्या किया? बैंक से लोन लिया, तो क्या आपका इस पे अधिकार है? नहीं, आपका इस पे अधिकार नहीं होता। आपको ये लोन पे करना होता है, आपको रीपे करना होता है फिर बैंक को। दैट इज़ योर ऑब्लिगेशन, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। यही बोला है, इट डिनोट द अमाउंट ऑफ बिजनेस ओज टू अदर। मतलब किसी और का पैसा आपने ले रखा है,
तो आपको उसको तो वापस पे करना पड़ेगा ना। जैसे बैंक से आपने पैसा लिया लोन के रूप में, तो आपको बैंक को वापस पे करना होगा ना। तो इसको क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स का आपने मतलब समझा है। जैसे हमने उधार में परचेज़ किया, तो वो उधार में जब परचेज़ किया तो आपका लाइबिलिटीज़ है कि आपको पे करना पड़ेगा उसको अमाउंट। आज नहीं किया, खरीदते समय नहीं किया, बट कुछ समय बाद आपको पे करना होता है, तो वो क्रेडिटर हो जाता है, तो वो लाइबिलिटीज़ हो जाता है, वो आपका जिम्मेदारी हो गया। लोन, एज हमने पढ़ा कि बैंक से लोन लिया आपने, तो वो आपका उस पर अधिकार नहीं हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं उस लोन को रीपे करना होता है। दैट इज़ योर ऑब्लिगेशन, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है। अब इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ को भी क्लासीफाई किया दो पार्ट में, करंट और नॉन करंट। सबसे पहला नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, इट रेफर टू दोज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड। मतलब आपको पे करना है लंबे समय के बाद। लंबा समय क्या बोल सकते हैं आप, सिंपली समझ लो 1 ईयर के बाद। लंबे समय मतलब जो भी पेमेंट आपको 1 ईयर के बाद करना होता है, 1 ईयर के बाद फॉल होता है ड्यू, मतलब पेमेंट करने का, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया 5 ईयर का, कि भाई बैंक आपको लोन दे रहा और वो बोला कि आप 5 साल बाद रीपे करोगे, तो इट बिकम योर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। अब करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, तो करेंट लाइबिलिटीज़ रेफर टू दोज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। मतलब आपको नियर फ्यूचर मतलब समझ लो विद इन 1 ईयर, आपको 1 साल के अंदर में जिसको भी पे करना होता है, उसको करंट लाइबिलिटीज़। जैसे क्रेडिटर्स आपने सामान उधार में लिया, उसको पेमेंट करना है, दैट इज़ योर करंट लाइबिलिटीज़। 1 साल के अंदर में आप पे कर रहे हो, नियर फ्यूचर में जैसे आप उधार भी लेते हो, तो ऐसा है ना कि 2 मंथ के बाद दे देंगे, 3 मंथ्स के बाद दे देंगे, दैट इज़ योर करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल और है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटी। जैसे आपके फॉर्म में, आपके बिजनेस में एक एम्प्लॉई है, आपने उसका 1 मंथ वो काम किया, अभी तक आपने उसको सैलरी नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आपको उसको सैलरी पे करना है, इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज़ योर फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो आपको इसको पे करना है, अभी तक पे जब तक नहीं किया, दैट इज़ योर करंट लाइबिलिटी। जब तक आप उस एम्प्लॉय को पे नहीं कर रखे हो, अच्छा उसने 1 मंथ तक काम कर दिया, तो आपको पे करना, अभी तक आपने पे नहीं किया, वो आपका करंट लाइबिलिटीज़ कहला जाएगा। आई होप सो आपको एसेट और लाइबिलिटीज़ का मीनिंग क्लियर हुआ।